स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम यानी प्रोनाउन। हिंदी में संस्कृत में बात करें तो सर्वनाम यानी हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में बात पढ़ेंगे आज हम प्रोनाउन। हिंदी में इसके बारे में जान लेते हैं। सर्वनाम वो शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये वाक्य में संज्ञा के दोहराव को, जो संज्ञा के जो नाउन के शब्द हैं उनको दोबारा रिपीट करने को रोकने के लिए उपयोग होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे राम स्कूल जाता है, वह पढ़ाई करता है, यानी वह क्या है? सर्वनाम है। वह क्या है? सर्वनाम है जो राम के स्थान पर प्रयोग हुआ है। यानी राम स्कूल जाता है, राम पढ़ाई करता है, तो राम की जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ? प्रोनाउन शब्द, वो है वह। इसी प्रकार संस्कृत में सर्वनाम कह, सर्वनाम क्या है? सर्वनाम तद शब्दम यत् संज्ञायां स्थाने प्रयुज्यते अनेन वाक्य संज्ञाय पुनरुक्ति न भवति, यानी जिसकी दोबारा रिपीटेशन ना हो, एक से ज्यादा रिपीटेशन ना हो। जैसे उदाहरण, राम विद्यालयम गच्छति, स पठति। स मतलब क्या है? प्रोनाउन है। स क्या है? सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। संज्ञा क्या था? राम। अत्र स इत्यते राम सदस्य स्थानपन्नम सर्वनाम पदम। अब इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हम जानते हैं अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन। Pronoun is word that is used in a place of a noun to avoid repetition of the noun in a sentence. Just like a Ram goes to school. राम कहाँ जाता है? स्कूल। He studies. वह पढ़ाई करता है। He studies मतलब कि नाउन, नाउन की जगह पर क्या आया? प्रोनाउन he. He is a pronoun used in a place of Ram. यानी राम की जगह पर जो प्रोनाउन यूज हुआ वो क्या है? he. तो पहला हमारा जो सर्वनाम है पर्सनल प्रोनाउंस यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं। मतलब हिंदी में कहते हैं मैं। इंग्लिश और हिंदी में जब दो लोग होते हैं बोलते हैं हम दोनों, प्लूरल में हम। इंग्लिश में आई, वी। संस्कृत में हो जाता है निजवाचक व्यक्तिवाचक सर्वनाम अहम। अहम मतलब होता है मैं। इंग्लिश में आई, हिंदी में मैं। आवाम, आवाम मतलब हम दोनों। वयम, संस्कृत में होता है वयम। वयम मतलब बहुत सारे लोग। जैसे संस्कृत में बोलते हैं हिंदी में मैं किताब पढ़ रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम रीडिंग अ बुक। और संस्कृत में बोलेंगे अहम पुस्तकम पठामी। सेकंड पर्सन, जब सेकंड पर्सन हो लिसनर, वो क्या हिंदी में होता है तुम या तू। इंग्लिश में यू, संस्कृत में त्वम। जब दो लोग हों, जब क्या हो? दो लोग, यानी तुम दोनों। हिंदी में तुम दोनों, इंग्लिश में यू मतलब एक से ज्यादा, यू मतलब टू, दो पर्सन के लिए। और संस्कृत में हो जाता है यू वाम। संस्कृत में क्या बोलते हैं हम? यू वाम। जब प्लूरल यू ऑल, प्लूरल जब शब्द क्या होता है? प्लूरल। प्लूरल में होता है तुम सब, हिंदी में होता है तुम सब। जैसे सिंगुलर में हिंदी में तुम, डुअल में जब दो लोग होते हैं उसमें तुम दोनों, और जब प्लूरल में होता है तो तुम सब। इंग्लिश में होता है यू ऑल। संस्कृत में त्वम, युवाम, युवम। पर्सन बीइंग ए स्पोकन, जब पर्सन क्या होता है? बोलने वाला होता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, हिंदी में तुम कहाँ जा रहे हो। इंग्लिश में अगर पूछे वेयर आर यू गोइंग, इन इंग्लिश you asked where are you going. In English त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि। फिर बात करते हैं हम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी हिंदी में वह, ही सी इट या सिंगुलर। जब एक से ज्यादा हो यानी दो लोग हो तो वे दोनों, और प्लूरल में वे सब। इंग्लिश में भी हम बताया था सिंगुलर ही सी इट, अगर दो लोग हो तो दे या टू, प्लूरल में दे ऑल। संस्कृत में सह, सा, तत्, जब दो लोग हो तो और ते, और जब प्लूरल हो संस्कृत में ते और तानी। हिंदी में इसके एग्जाम्पल है वह स्कूल गया, हिंदी में वह स्कूल गया। इन इंग्लिश ही वेंट टू स्कूल। और इन इंग्लिश सह विद्यालयम गता,
फिर वो आता है संकेतवाचक सर्वनाम। कौन सा? संकेतवाचक सर्वनाम। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल, कोई स्पेसिफिक थिंग्स, कोई चीज हो और कोई क्या हो, लोग। हिंदी में यह क्या हो सकता है? यह लड़का भी हो सकता है और यह लड़की भी हो सकती है। वह कौन? वह कुछ भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकती, चीजें भी हो सकती हैं। वह किताब, वह पुस्तक, वह लड़का लड़की, कुछ। तो उसके लिए हिंदी में बोला जाता है यह और वह। यह होता है जो पास में हो, जो हमारे नियर बाय में हो, और वह जो थोड़ा दूर, हमसे थोड़ा दूर हो, वह फार। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं दीज, दिस या दीज। इंग्लिश में हम यूज करते हैं दिस, यह, दीज मतलब ये। और इंग्लिश में दैट और दोज। और संस्कृत में ऐसा, 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 एतत। और वह के लिए में इस्तेमाल करते हैं सा, सा, तत्। जैसे हिंदी में यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। और इन इंग्लिश दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। संस्कृत में ऐसा मम गृहम अस्ति। फिर थर्ड आता है, थर्ड हमारा प्रोनाउन है जो सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। When the subject used and object are the same, जब क्या हो, सब्जेक्ट क्या हो, ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो। जैसे हिंदी में हम बात करते हैं स्वयं या अपना, स्वयं मतलब अपना। और इंग्लिश में सिंगुलर या प्लूरल, सेल्फ या माई सेल्फ, सेल्फ या माई सेल्फ। संस्कृत में स्वयं या आत्मनम, मैंने यह काम स्वयं किया, आई डिड दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। हिंदी में बोला गया भी मैंने यह काम किया, और इन इंग्लिश आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। और इन संस्कृत, संस्कृत में अहम ऐसा कार्यम स्वयं अकर्वम, यह काम मैंने स्वयं किया है। फिर आता प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें हम क्या किसी से क्या पूछते हैं, प्रश्न। यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हिंदी में पूछते हैं कौन, क्या, कौन सा। संस्कृत में का, किम, किम, कतमा, कथम। और हिंदी में कौन, क्या, कौन सा। और इंग्लिश हु, व्हाट, विच। जैसे यह कौन है, हिंदी में हम पूछते हैं यह कौन है। इन इंग्लिश सेम, यह कौन है, इन इंग्लिश हु इज दिस। इन इंग्लिश आस्क्ड बाय यू, हु इज दिस, यह कौन है। हिंदी में, इंग्लिश में हु इज दिस, हिंदी में यह कौन है। संस्कृत में आता ऐसा का अस्ति, ऐसा कह अस्ति, यह कौन है। फिर आता है फिफ्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। यूज टू शो ओनरशिप और पोजीशन, क्या दिखाया जाता है इसमें, संबंध दिखाया जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउंस में संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे हिंदी में मेरा, तुम्हारा, उसका, उनका। इंग्लिश में माई, योर, हिज, हर, देयर। संस्कृत में मम, तव, तस्य, तस्या। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, हिंदी में। और इन इंग्लिश दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। और संस्कृत में ऐसा मम पुस्तका अस्ति, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी किताब है। फिर आता सिक्स, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव यानी संबंधवाचक प्रो सर्वनाम, जिसके अंतर्गत हम ये जानेंगे क्लॉज और फ्रेज। क्लॉज और कनेक्ट टू क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन। हिंदी में जो, इंग्लिश में हु, संस्कृत में यह, या, यत, यत। और हिंदी में फिर आता जो, मतलब इसका मतलब जो भी, हु मतलब भी जो होता है, विच मतलब भी जो, यानी विच कौन, जो वह, दैट मतलब वह। संस्कृत में तत्व, जैसे जो मेहनत करता है वही सफल होता है। इन हिंदी जो मेहनत करता है वही सफल होता है, हिंदी में जो मेहनत करता है वही सफल होता है। इन इंग्लिश द वन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड, द वन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड। संस्कृत में यम, यह परिश्रम करोति स एव सफलम भवति। संस्कृत में जो मेहनत करता वही सफल होता है। इसका संस्कृत अनुवाद है यह परिश्रम करोति स एव सफलम भवति। इंडिफिनाइट प्रोनाउंस, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चित यानी जिसमें कोई, कुछ, कुछ भी, ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उसके लिए। जैसे हिंदी में बोला जाता है कोई, कुछ, कोई भी, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। और इन इंग्लिश समवन, समथिंग, एनीवन। और इन संस्कृत, संस्कृत में कश्चित, किमपि, कश्चन।
ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, जिसका कोई भी क्या है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है वहां पर, ना कोई स्पेसिफिक चीज है। कोई लोग हैं, कुछ लोग हैं, अब कौन है हमें नहीं पता, तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल किया, जैसे कोई लोग हैं, कुछ लोग आए हैं, कोई भी चलेगा, इस काम के लिए कोई भी चलेगा। इन इंग्लिश समवन, समथिंग, यानी कुछ हुआ है यानी समथिंग। एनीवन, कोई भी कुछ पूछना चाहता है, एनीवन आस्क्ड क्वेश्चन। तो उसी का हम इन हिंदी में देखते, कोई दरवाजे पर है, हमें नहीं पता, तो शब्द क्या इस्तेमाल करा हमने? कोई दरवाजे पर है। इन इंग्लिश समवन इज एट द डोर, कोई कौन? समवन इज एट द डोर इन इंग्लिश। अब संस्कृत में यही सवाल है, क्या? कश्चित द्वारम उपस्थित, समथिंग इन योर पॉकेट, कुछ तुम्हारे पॉकेट में है। किमपि, कोई दरवाजे पर, किमपि उपस्थित पॉकेटम। तो उसी प्रकार से कोई दरवाजे पर है, समवन इज एट द डोर, कश्चित द्वारम उपस्थित। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन वंडर्स। आपको ऐसी वीडियोस के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, फॉलो करें और कमेंट करें फॉर मोर वीडियोस।